हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। और सीयूईटी की प्रिपरेशन के आपके ये जो 2 महीने सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए उड़ान बैच। जी हाँ, आपके उड़ान बैच पे आपके कंप्लीट प्रिपरेशन को हम आसान बना रहे हैं। तो ये जो कोर्स है इसे भी आप देखेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से सीयूईटी यूजी में आपको पॉलिटिकल साइंस डोमेन की प्रिपरेशन करनी है। आप ये प्रिपरेशन ध्यान दीजिए कि इस चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस के थ्रू करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ में अगर अपनी प्रिपरेशन को और सीरियसली और उसके अंदर कुछ इनपुट डालने के लिए कोई भी डाउट क्लियरिंग जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए उसकी सारी आपको फैसिलिटीज कोर्स में मिलने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो जल्दी से देखते हैं कि आपके डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या है। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं उनमें से इंपॉर्टेंट डोमेन सब्जेक्ट को हमने कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में हम सिंपली ये समझने वाले हैं कि किस तरह से आपको पॉलिटिकल साइंस डोमेन की प्रिपरेशन करनी है सीयूईटी में, जो आपके पास लिमिटेड टाइम है। यानी कि 2 महीने में क्या कोई स्टूडेंट इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है कि पॉलिटिकल साइंस में टॉप मार्क्स लेकर आ सके। हम ये कोशिश करेंगे यहाँ पर कि हम इस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 100 परसेंटाइल जो होते हैं वो मार्क्स आपके आ सकते हैं, वो लाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे 50, आपको क्वेश्चंस करने होंगे 40। आपकी 2 बुक्स हैं, उसके अंदर 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन को आप मान लीजिए अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको 5-5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और आपको वहां पर 20 क्वेश्चन करेक्ट करना होगा। तो इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, किस तरह से हम सिलेबस को कवर करेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम यहां पर और भी फ्री वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारी बुक्स के साथ। पहले हम देखते हैं कि हमारा पॉलिटिकल साइंस जो डोमेन है, अगर कोई बच्चा सीरियसली उसकी प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसे कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनका ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले चलो सिलेबस की ओर। यानी कि आप अगर कहीं पर चढ़ रहे हैं तो आपका पहला स्टेप होगा वो होगा सिलेबस। आपको आइडिया होना चाहिए कि मैप क्या है, कहां जाना है, क्या कुछ हमें रास्ते में मिलेगा। वैसे ही आपके चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या कंटेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में कोई इंसान अगर इस दूरी को नाप चुका है, यानी कि आपके उस मैप पर कोई चल चुका है, तो वो कैसे चला है, क्या कुछ उसका प्रोसीजर है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको एक आइडिया देते हैं कि एग्जाम में आपको पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आपके जो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन छोड़ सकते हैं और कौन सी हमें ध्यान में ज्यादा देनी है, कौन से फैक्ट आते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, फिर हमें वहां पर हमारी स्ट्रेटजी बनानी है, रणनीति बनानी है, युद्ध में जीतना है, कैसे जीतेंगे। ऑब्वियसली हमें एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हमारे वीक पार्ट्स कौन से हैं। ओके, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हमें समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की जो दोनों बुक्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। देन हम वहां पर अपने नोट मेकिंग की भी जरूरी है, तो स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड होगा और उसके साथ में टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप करेंगे इसी चैनल पर। आपको और ज्यादा कंटिन्यूअसली जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता है आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बट नॉट ओनली रिवीजन बट स्मार्ट रिवीजन। ओके, आपको अच्छे से रिवीजन भी करना होगा। अब हम आते हैं हमारी बुक्स पे, हमारी प्यारी एनसीईआरटी की बुक्स। पहली बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और दूसरी बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इन बुक्स में क्या कुछ चैप्टर्स हैं ये हमें देख लेने हैं। अब यहां पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो आपका 2023 का जो एग्जाम था उसके सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स थे। ओके, लेकिन अब जो एनसीईआरटी की न्यू बुक्स हैं वो अपडेट हो चुकी है और वहां पर आपके बहुत सारे चैप्टर्स क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या कुछ पढ़ना है ये आपको ध्यान में देना है। चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, era of one party dominance, politics of planned development, India's external relation, challenges to and restoration of Congress system, the crisis of democratic order, the rise of popular movement, regional aspiration and recent development in Indian politics. पॉलिटिक्स इंडिया में आपको जो चीजें पढ़नी हैं बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत ही कहानी वाले चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
उनको सीयूटी के पर्सपेक्टिव से कैसे प्रिपेयर करना है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए एक एक चैप्टर को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, और यहां पर आती है हमारी सेकंड बुक। सेकंड बुक में क्या है? कोल्ड वॉर एरा, द एंड ऑफ बाइपोलिटी, यूएस डोमिनेंस and US hegemony in world politics, alternative center of power, contemporary South Asia, international organization, security in कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो चैप्टर्स हैं आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कंप्लीट ओवरव्यू देने के जो चैप्टर्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्हें और इंटरेस्टिंग बनाते हुए 2 महीने में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सीयूटी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है, और वो किस तरह से हम पढ़ेंगे ये हम आगे जानने वाले हैं। ओके, तो यहां पर आपको सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। दोनों बुक्स को हमने समझ लिया, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं बेटा आपके की कॉन्सेप्ट और थ्योरीज पे। आपको आइडिया होना चाहिए कि इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी कब लगी, है ना, इमरजेंसी जो इंडिया के अंदर जो इंप्लीमेंट हुई उसका आर्टिकल क्या है। ये हो गए हमारे फैक्ट्स के क्वेश्चंस। ओके, ये कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी हो गई। फिर आते हैं हमारे फैक्चुअल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लीडर्स, डेट, ओके, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो गए। उसके अलावा आपके स्टेट फॉर्मेशन, अलग अलग स्टेट्स कब बने, पॉलिटिकल पार्टीज कब बनी, उनके फाउंडर्स कौन थे। ओके, अब ये जो स्टोरी है उसके अंदर फैक्ट निकलेंगे, कब कौन कहां गया, कौन सी चीजें हैं। बहुत सारे फैक्ट के क्वेश्चन पिछली बार बच्चों एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को हमें टैकल करने के लिए हमें आना चाहिए इवेंट के अकॉर्डिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद में कौन से स्टेट का पहले फॉर्मेशन हुआ, किसका बाद में हुआ, किसका किससे अलग होके हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से 4 ऑप्शन इधर आ गए और 4 आ गए। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं कि स्टेट फॉर्मेशन है, उसमें हम लिखते हैं मेघालय किससे अलग होके बना। ओके, फिर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र है और गुजरात है, उसका संयुक्त क्या नाम था पहले। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आईआर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हेडक्वार्टर हो गया, एस्टेब्लिशमेंट डेट हो गई, है ना। यूएस हेजेमोनी क्या है, क्या कुछ कंट्रीज हैं जो उसके एलाई रही है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को हमें करना है। अब आपको समझना है एग्जाम में मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। तो बच्चों, आप अगर कोई भी सही क्वेश्चंस करते हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ओके, तो आपके पॉलिटिकल साइंस डोमेन में आपके 40 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर आपने सभी के सभी करेक्ट कर दिए तो आपके हो गए टोटल 200 मार्क्स। लेकिन अगर आपने कोई भी आंसर अटेम्प्ट किया बट वो गलत हो गया तो क्या होगा बच्चों, आपका -1 होगा। यानी कि आपने जितने मार्क्स गेन किए हैं सही मार्क्स से, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, है ना, इस चीज को ध्यान से देखना। तो यहां पर हम समझते हैं कि आपके जो मार्क्स होंगे, मान लीजिए आपके जो 50 क्वेश्चंस आए, 50 क्वेश्चंस में आपने 40 के 40 अटेम्प्ट कर लिए। अब 40 क्वेश्चंस में से आपने सही जो अटेम्प्ट किए वो है आपके 35, तो ये कितने हो गए आपके मार्क्स, ये हो गए आपके 175। ओके, लेकिन अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किए थे 5 क्वेश्चंस तो आपके -5 होके 170 हो जाएंगे, वरना अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए तो आपके मार्क्स रहेंगे कितने, ये। तो बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगर आपको किसी दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, ओके, 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा बच्चों, आपके नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा नहीं होगी और आपका स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। ओके, हम इस तरह से क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी चीजें हैं, लेकिन अभी यहां पर जो चीज देखनी है वो ये है कि और क्या कुछ हमें इस तरह से पढ़ना है जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो हमें सबसे पहले हमारी जो 2 बुक्स हैं उनको सीयूटी यूजी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करना है खुद को। ओके, उनके नोट्स, मैप्स, एग्जाम्पल इस तरह से बनाने हैं जैसा सीयूटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, और फिर आपको चाहिए डेली रिवीजन, क्विज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, और आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें, कोई अपने खुद की जो एक चैप्टर्स की एनालिसिस है वो चेक कर सके। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे
कि अब ये प्रिपरेशन आसान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली आपके ये जो 2 महीने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, अपनी पूरी हायर एजुकेशन के लिए। एक भी आपकी छोटी सी कमजोरी आपके मार्क्स कम ले आ सकती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो स्टडी का पूरा पर्सपेक्टिव है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो चाहे वो नोट्स हो, सभी को केपी क्लासेस आपके लिए लेकर आया है सिर्फ और सिर्फ 1999। ओके, सिर्फ 1999 रुपए का ये कोर्स आपको इतना एम्पावर कर देगा कि आप इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आए। लेकिन यहां पर और बता दूं कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ही ये नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के साथ में आपके जो भी डोमेन्स हैं वो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो आपको फ्री मिलेंगे, और आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज भी साथ में मिलने वाली है। ये है केपी क्लासेस के बारे में आप एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूअसली एक सक्सेस के बाद में आपको सीयूटी का यहाँ पर जो स्पेशल कोर्स है वो मिल रहा है, और आप यहाँ पर फैकल्टी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अपडेटेड कोर्स को आप यूज कीजिए और यहाँ पर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अच्छा करके और कनेक्ट हो सकते हैं। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ के उनको डाउट को क्लियर करके अपनी प्रिपरेशन को और स्मूथ बना सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपके कोर्स में लाइव ऑनलाइन क्लासेस, और अगर आप मालवीय नगर साउथ दिल्ली में रहते हैं तो फिजिकल क्लासेस में भी आकर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, कंप्लीट एग्जाम की जो प्रिपरेशन के लिए एक बच्चे को जो चीज चाहिए वो आपको इस कोर्स में मिल रही है। जो मैंने आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताई उसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, और इस तरह से और कुछ वीडियोस में आप आइडियाज ले सकते हैं कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन करनी है। जितना जल्दी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा आप यूज कर पाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर अपनी इस उड़ान बैच की जो एक जर्नी है उसको शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसी वीडियो की आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना फॉर्म भरिए और फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप फ्री ट्रायल क्लास के साथ में अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाने के लिए पहले इंटरेक्शन कीजिए, फिर आप अपना फीस पेमेंट करके एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाकर अपने डिजायर्ड कोर्स में, अपने डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने करियर को आगे बढ़ाएं। जो भी आपका क्वेश्चन है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बेस्ट विशेस टू यू।